बोले तीर्थराज प्रयाग महाराज की जय। महाकाल भैरव भगवान की जय। महाकाली मैया की जय। आइए हम तीर्थराज प्रयाग महाराज की पावन धरती पर भैरव मठ में आए हुए हैं। यहाँ पर चल करके महाराज जी से कुछ पूछते हैं, बातें करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम होता है। महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। महाराज जी, हम तीर्थराज प्रयाग में आए हुए हैं। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक क्या क्या कार्यक्रम होता है। बेटा 144 वर्ष के बाद यहाँ प्रयागराज महाराज के दरबार में महाकुंभ है। महाकुंभ का पर्व अगर मुख से निकल जाए तो हमारे अनेक जन्मों का पाप धुल जाता है, और जो यहाँ आकर गंगा मैया, यमुना मैया या सरस्वती मैया का संयम नियम से स्नान करता है उसका तो जीवन ही धन्य हो जाता है, प्रभु का धाम प्राप्त कर लेता है। रह गई बात हमारे आश्रम के कार्यक्रमों की, बेटा मैं जब से तारापीठ पश्चिम बंगाल से अपने गुरुदेव के चरण से इस पावन भूमि पर आया हूँ, मेरा एक नियम है एक निरोगी समाज की रचना करने का। मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ, एक गरीब ब्राह्मण का बेटा हूँ। आज साधक बनकर एक स्वस्थ समाज की रचना में लगा हूँ। यहाँ हमारे यहाँ का कार्यक्रम नित्य का सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पद्म पुराण की पावन कथा मैं अपने भक्तों को सुनाता हूँ, जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो कि माघ के महीने में स्नान का, ध्यान का, पूजा का, पाठ का क्या फल प्राप्त होता है और उसके नियम क्या हैं। किस प्रकार स्नान करें, किस प्रकार ध्यान करें, किस प्रकार पुराण का श्रवण पान करें, किस प्रकार शालिग्राम का स्नान करा के चरणामृत का पान करें। यह 8 बजे से 10 बजे तक पद्म पुराण के चतुर्थ खंड में वर्णित माघ महात्म्य की कथा कहता हूँ। 10 बजे मंच से उठकर आता हूँ। आने के बाद चाय पान कर बैठ जाता हूँ। नाना प्रकार के भूत प्रेत से ग्रसित नर नारियों को या रोग व्याधि से ग्रसित नर नारियों को देखता हूँ, उनके स्वस्थ होने का उपाय बताता हूँ। इसके बाद 11 बजे या 12 बजे स्वल्पाहार करके 10 मिनट विश्राम करता हूँ। विश्राम करने के बाद पुनः 2 बजे से 5:30 बजे तक 54 रामायणों के द्वारा जो ज्ञान हमारे भक्तों को नहीं है, उनके अंदर सूर्य रूपी ज्ञान का प्रकाश भरने के लिए राम कथा की कथा कहता हूँ संगीत में। 5:30 बजे मंच से उठता हूँ, चाय पीता हूँ, और इसके बाद 6 बजे से 9 बजे रात्रि तक मैं पुनः नाना प्रकार के साध्य रोगियों को देखता हूँ, उनको मिलता हूँ, उनके निदान का उपाय बताता हूँ, पूजा पाठ की विधि बताता हूँ। मैं कोई औषधि नहीं देता। मैं तो यही मानता हूँ इस धराधाम के सबसे बड़े डॉक्टर हमारे भगवान भैरव हैं, माता महाकाली हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, और यहाँ तो गंगा मैया बह रही हैं जो नाना प्रकार के मर्जों को अपनी धारा में बहा ले जाती हैं और अपने अमृत रूपी जल से उन्हें हमेशा के लिए सुख शांति प्रदान करती हैं। ये यहाँ का कार्यक्रम है। और निशा काल में जो भक्त हमारे अनेक जन्मों के पाप से ग्रसित हैं, अनेक रोग व्याधि से ग्रसित हैं, उनके निदान के लिए मैं हवन करता हूँ, जिससे कि उन्हें गंगा मैया अपनी कृपा से उनके रोग दोष को दूर करें, उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। और अगर कोई भी भक्त मदिरा पान कर लेता है, मांसाहार कर लेता है या पराई नारियों पे कुदृष्टि रखता है, उसे हमारे किसी भी शक्ति का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। चाहे वो जितना धन व्यय कर दे, चाहे जितना बड़ा पूजा कर ले या करा ले, इन सब चीज़ों का परहेज हमारे यहाँ सख्त रूप से है। और इन परहेजों को करते हुए जो भगवान भैरव की उपासना करता है, माता काली की उपासना करता है, माघ के पुनीत महीने में मैया में स्नान करके उनका जलपान करता है, वो रोग दोष से मुक्त होकर प्रभु के धाम का अधिकारी बन जाता है। बेटा
महाराज जी एक प्रश्न और है हाँ बेटा। कि आपके यहाँ तीर्थराज प्रयाग भैरव मठ में भारत के ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी यात्री आए हुए हैं। अब देखो ना बेटा, ये शोभना बिटिया सऊदी से आई है, ये हरियाणा से आए हैं, ये राजस्थान से आए हैं, ये पांचों महामुनि पंजाब से आए हैं, ये तमिलनाडु से आए हैं, ये इनको देखो ये केरल से आए हैं। तो क्या करोगे? तो मेरे पास नहीं आए हैं, ये तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर गंगा मैया से मिलने आए हैं। और मैं तो यहाँ का चपरासी हूँ, झाड़ू मारने वाला हूँ। मैं केवल मार्गदर्शन देता हूँ, उस मार्गदर्शन से सब ठीक हो जाते हैं। अब इन्हीं लोगों में कुछ ऐसे भी भक्त हैं बेटा जिनको कोई आराम नहीं मिलता। वो झूठे गंगा मैया को दोष देते हैं कि मैं गया था, लाभ नहीं हुआ। जब कर्म ही नहीं करोगे तो फल क्या मिलेगा? कर्म प्रधान है। मैं तो एक पिता का फर्ज अदा कर रहा हूँ। जैसे पिता अपनी जायदाद बच्चों में बांट देता है, अब जो बच्चा उस जायदाद को बड़े प्रेम के साथ इस्तेमाल करता है कि मेरे पिता की धरोहर है, मैं अच्छी मेहनत करूं, अच्छा कार्य करूं, उसे फल प्राप्त होता है। और जो सोचता है बाप की प्रॉपर्टी है, मुझे तो आराम करना है, उसे कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं पूरे भैरव भक्तों के लिए, सनातन धर्मावलंबी के लिए, हम ही नहीं, आज प्रयागराज की भूमि पर देव समान एक से एक संत पधारे हैं। सब चाहते हैं कि समस्त हमारा मानव समाज सुखी रहे, सबके हृदय में भगवान का वास हो। लेकिन जो बच्चा भगवान को अपने अंदर बसाना नहीं चाहता है, संतों की वाणी को दुकार देता है, ध्यान नहीं देता है, संतों के एक एक शब्द को अपने हृदय में नहीं उतारता है, तो भला संत बेचारे क्या करेंगे? मैं तो केवल पिता का फर्ज अदा कर रहा हूँ। ये सब निश्चित होते हैं। जो भी किसी भी संत की वाणी को हृदय में उतार लेता है, वो नाना प्रकार से रोग व्याधि पाप से छुटकारा पाकर प्रभु के अनन्य धाम को प्राप्त करता है। महाराज जी यहाँ आपसे मिलने के लिए यूट्यूब पर जो भक्त आपका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उनसे कुछ पता बता दीजिए कि किस प्रकार से यहाँ तक आएंगे। देखो बेटा, जो लखनऊ की ओर से आ रहे हैं, ऊंचाहार की ओर से आ रहे हैं, या प्रतापगढ़ जिला की ओर से आ रहे हैं, ये सीधे गंगा जी का पुल जो फाफा मऊ का है पार करें। नीचे ही बमरौली चौकी के पास से एक काली रोड है, इस रोड को पकड़ने मेले में घुसना नहीं है। सीधे कुछ दूर चलेंगे तो यह ईंट के सीमेंट की जो ईंट बनती है सीमेंट वाली, इसकी एक रोड है, उसे क्या कहते हैं बेटा? इंटरलॉकिंग महाराज। इंटरलॉकिंग रोड। इस इंटरलॉकिंग रोड से मेले में सीधे चले आए नीचे नीचे। जैसे ही कैलाशपुरी मार्ग पर पहुंचेंगे, इस इंटरलॉकिंग रोड का नाम रिवर फ्रंट मार्ग है। ये जो भी मार्ग हो, रिवर फ्रंट मार्ग शायद है। इस मार्ग पर जैसे ही आएंगे, कैलाशपुरी मार्ग पड़ेगा, एक तिराहा पड़ेगा। रोड पर एक बहुत बड़ा शासन के द्वारा गेट बना है समुद्र मंथन का। उस समुद्र मंथन में देवदल द्वार लिखा है। ये हमारे भैरव मठ के बिल्कुल सामने है, कहीं जाने नहीं है। इस गेट के पास से सीधे अपने भैरव मठ के अंदर प्रवेश कर जाएं। और जो बम्बई, गुजरात, कलकत्ता, आसाम, कर्नाटक, तमिलनाडु की ओर से आ रहे हैं, ये इलाहाबाद उतरकर प्रयागराज जंक्शन पर या सिविल लाइन में उतरकर प्रेम के साथ रिक्शा करके या अपनी कार से नागवासुकी मंदिर आएँ। नागवासुकी मंदिर के पीछे से ये इंटरलॉकिंग रोड लगी है जो बक्सी बांध की ओर आती है। सीधे इंटरलॉकिंग रोड से बक्सी बांध की ओर आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 मीटर ही चलेंगे कि एक तिराहा पड़ेगा। एक कैलाशपुरी सेक्टर नंबर 6 का तिराहा है। हम सेक्टर 6 में हैं, कैलाशपुरी मार्ग पर हैं। और जैसे ही तिराहे पर आएँ, ये देवदल द्वार का गेट बना है समुद्र मंथन का। ये हमारे भैरव मठ के सामने ही है। कोई पूछने की आवश्यकता नहीं, मेले में घुसने की आवश्यकता नहीं। ये तो भैरव जी का दरबार है। भैरव जी तो हमेशा जंगल में रहते हैं, वैसे हमारा मठ भी मेले के बिल्कुल अंत छोर पर कैलाशपुरी मार्ग का पहला द्वार है, पहला गेट है। बक्सी बांध से नीचे ही लगा है। प्रेम से आ जाएं, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, मेले में प्रवेश कर जाएंगे
तो बहुत परेशान होंगे, भटकेंगे। प्रणाम महाराज जी। आशीर्वाद बेटा, सदा जय जयकार हो। प्रेम से बोलो तीर्थराज प्रयाग महाराज की जय।